हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से कुछ नए नियम लेकर आया है, कुछ एक नया कानून लेकर आया है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस नए कानून के बारे में, जिस कानून के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ आदेश दिए गए हैं महिला आयोग के द्वारा। क्या आदेश हैं उसको वीडियो में समझेंगे। उससे पहले बस आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के P2I बैच 9 के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 12 नवंबर से। 4 से 6 और 6 से 8 की टाइम स्लॉट में ये क्लासेस होंगी। आपको अगर एडमिशन लेना है तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 30,000 में, बट उसके लिए आपको याद रखना है एक कोड निशा लाइव विदाउट एनी स्पेस, बिना स्पेस के आपको निशा लाइव टाइप करना है, कोड अप्लाई करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड के बाद मिल जाएगा और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 30,000 रुपए में। तो आप ये कोर्स के बारे में अगर इंटरेस्टेड है जानने में तो वीडियो के एंड में बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ इस कोर्स के बारे में। तो आप समझते हैं क्या नए नियम हैं, कब से लागू होंगे, क्या रहेगा आगे आने वाले टाइम में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में महिला आयोग की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर महिला आयोग की अध्यक्ष और बाकी सभी मेंबर्स मौजूद होते हैं। चर्चा का विषय होता है महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा, कि क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि महिलाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य के अंदर बेखौफ होकर, निडर होकर घूम सकें। उनके साथ कुछ भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा गलत व्यवहार ना किया जा सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मंशा सही नहीं है, जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो स्थिति का फायदा उठाकर, हालातों का फायदा उठाकर किसी महिला के साथ कोई भी अपकृत्य या उसके साथ कुछ भी गलत ना कर सके। इस इंटेंशन के साथ कुछ उन्होंने फैसला लिया कि ये गाइडलाइंस हम लोगों को जारी करनी है और फिर ये आदेश पूरे राज्य में भेज दिए जाएंगे। क्या क्या ये गाइडलाइंस हैं, ये इन रूल्स के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा बनी हुई है, एक बवाल मचा हुआ है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि इस तरह के रूल से तो जो पुरुष लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आगे काम करना और अपनी रोजी रोटी चलाना। कि किस तरह के नियम हैं, मतलब अगर आप महिलाओं को सेफ्टी देना चाहते हैं तो महिलाओं को सेफ्टी देने के लिए आप पुरुषों से उनका काम ही छीन लेंगे, ऐसा कैसे आप नियम लेकर आ सकते हैं। तो इसको लेकर एक डिबेट बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल सही नियम है और कुछ लोगों का मानना है कि ये नियम बिल्कुल बकवास हैं और इन नियमों का कोई तुक नहीं बनता है। क्या है नियम? पहला नियम तो आपको यही बता दूं कि सिंपल, जो बुटीक्स हैं, यानी बुटीक्स यानी जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं, महिला जो टेलर्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई मेल टेलर है तो वो मेल टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले पाएगा। उनको अलाउड ही नहीं होगा कि वो किसी महिला का मेजरमेंट, उसका जो साइज लेते हैं कपड़ा सिलने से पहले, वो नाप वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नाप लेने के लिए उनको एक फीमेल एम्प्लॉय रखनी पड़ेगी। या तो आप अपने कपड़े फीमेल टेलर से सिलवाओ, या फिर अगर आप किसी मेल टेलर से सिलवाते भी हैं तो नाप जो है वो मेल दर्जी अब एक महिला का नाप नहीं ले सकता है। ठीक है, तो खुद ही सोचिए, कोई ऐसा मेल टेलर है जो महिलाओं के कपड़े सिलता है, पूरी जिंदगी उसने एक स्किल डेवलप की है, 20-25 हज़ार रुपए कमा के वो अपना घर चला रहा है और अब उसको पता चलता है कि अब वो कपड़े नाप ही नहीं ले पाएगा, उसको कोई फीमेल टेलर रखनी पड़ेगी, उसको भी एक अलग से उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। राइट, तो ये है अपने आप में एक चर्चा का विषय है। उसके साथ साथ नया दूसरा रूल ये है कि जो भी जिम है, योगा सेंटर है, वहां पे भी अगर कोई महिला आती है एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, तो उस महिला को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनर होगा वो भी महिला होनी चाहिए। मेल ट्रेनर किसी भी महिला को ट्रेन नहीं कर सकता। और अगर कोई महिला चाहती है कि नहीं, मुझे तो किसी मेल ट्रेनर से ही ट्रेन होना है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं कि महिला ट्रेनर जो आपको मिलती है, हो सकता है वो उतनी स्किल्ड ना हो सकता है उनको उस फील्ड की उतनी ज्यादा नॉलेज ना हो। राइट, तो ऐसे में कोई महिला चाहेगी कि मैं किसी नॉलेज वाले इंसान के साथ से ट्रेनिंग लूं। तो ऐसे में अगर कोई पुरुष ट्रेनर आपकी ट्रेनिंग करता है और आप सहज महसूस कर रही हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो मुझे उसमें कुछ गलत नजर नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट रूल यही है कि अब फीमेल ट्रेनर ही फीमेल्स को ट्रेन करेंगी। तो फीमेल ट्रेनर्स ही फीमेल को ट्रेन करेगी। कहा भी ये जा रहा है कि ये तो जेंडर्स को डिवाइड कर दिया है कि अगर सेफ्टी के नाम पे आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही हैं तो दोनों जेंडर्स को अलग अलग कर दो। तो वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, देखो यहाँ पे कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं होता है। आपकी क्या सोच है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चीज जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये
कि जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पे होंगे, जितने भी लोग जिम में, योगा सेंटर में ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उनकी आईडी, उनके पहचान पत्र लिए जाएंगे, ठीक है, ताकि महिलाएं जो हैं वो एक्सरसाइज करते हुए सुरक्षित महसूस कर सकें। देखो, उद्देश्य बिल्कुल भी गलत नहीं है, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेफ्टी उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से वो राइट हम अचीव कर सकते हैं, उसके तरीके कैसे हैं, वो तरीकों पे एक चर्चा बनी हुई है, और वो चर्चा मुझे गलत भी नहीं लग रही है। नेक्स्ट है कि स्कूल बस, जो बच्चे जहां जैसे स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल बस के अंदर फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल होना चाहिए। यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड अगर बस में कोई जा रहा है या मतलब कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड फीमेल होनी चाहिए, ना कि मेल, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो फीमेल के साथ सहज महसूस करते हैं, ये ठीक भी बात है। या फिर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो एक फीमेल टीचर बस में जरूर जानी चाहिए, ठीक है, तो ये एक रूल बनाया गया है। नेक्स्ट है कि जो ड्रामा आर्ट सेंटर्स हैं, जहां पे आप एक्टिंग करते हैं या फिर डांस वगैरह सीखने जाते हैं, वहां पे अगर कोई डांस इंस्ट्रक्टर है तो और वो महिला को डांस सिखा रहा है, तो वो महिला को डांस नहीं सिखा सकता। डांस सिखाने के लिए फीमेल डांस इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप पुरुष हैं और आप डांस सिखाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। और दूसरा, वहाँ पे सीसीटीवीज भी होने चाहिए। सीसीटीवी तो जिम में, योगा सेंटर में, जो ये बुटीक्स हैं, टेलर की दुकानें हैं, हर जगह सीसीटीवी चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये सीसीटीवीज वर्किंग होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस लगा दिया, वो सीसीटीवी चलते हों, ठीक है, और उनकी डीवीआर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मतलब जो भी फुटेज आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये सीसीटीवीज की जरूरत है। उसके साथ साथ जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन कोचिंग सेंटर्स में फीमेल वॉशरूम्स का होना जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है कि हर कोचिंग सेंटर में फीमेल्स का अलग वॉशरूम होना चाहिए, वरना वहां पे भी किसी फीमेल के साथ कोई ना कोई गलत हरकत की जा सकती है। प्लस कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी सीसीटीवीज होने चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ कुछ भी हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। और उसके साथ साथ जो विमेन क्लोथिंग स्टोर्स हैं, मतलब जहां पे महिलाओं के कपड़े बेचे जाते हैं, वहां पे भी महिला स्टाफ का होना जरूरी है, और साथ साथ सीसीटीवी भी वहां पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स बनाए गए हैं। देखो, इनमें सारे रूल्स गलत नहीं हैं और सारे रूल्स सही भी नहीं हैं। कुछ रूल्स जो हैं बहुत ही सराहनीय हैं कि ऐसे रूल्स की आवश्यकता है, और कुछ रूल्स जो हैं वो शायद एक प्रिविलेज की पोजीशन से दिए गए हैं। प्रिविलेज मतलब कि आप अपनी एसी वाले रूम में बैठ के, एक अच्छी जगह पर बैठकर आप इस तरह के आदेश दे रहे हैं। आप शायद जो ग्राउंड रियलिटी है उससे परिचित नहीं है। आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि किस तरह से एक इंसान जो अपनी एक दुकान चला रहा है छोटी सी, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को भी पैसा दे सके, तो वो कैसे फीमेल टेलर को लेकर आएगा, वो किस तरह से बाकी चीजें करेगा। उद्देश्य बुरा नहीं है, उद्देश्य बिल्कुल ठीक है। इनका मानना यह भी था कि यहाँ पे पुरुषों से काम नहीं छीना जा रहा है। ये बात बोली भी गई थी महिला आयोग के किसी सदस्य के द्वारा कि पुरुषों से काम नहीं छीना जा रहा है। यहाँ पे एक चीज है कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, और दूसरी महिलाओं को भी तो काम मिलेगा ना, रोजगार का एक उनके लिए भी तो एक अवसर प्राप्त होगा ना उनको, कि अगर कोई फीमेल ट्रेनर बन रहा है या फीमेल टेलर है, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है, तो उनको भी तो एक अवसर प्राप्त हो रहा है काम का। तो एक तरह से दो चीजें हो रही हैं, और ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं। और उनका ये भी कहना था कि हम किसी भी पुरुष से उसका काम नहीं छीन रहे हैं, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा वो थोड़ा सा भयानक हो सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबका है उनके लिए, जो अमीर हैं, जिनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने मेल ट्रेनर्स रखे हुए हैं या फिर मेल वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं तो उनको एक फीमेल वहाँ पे लगानी है, स्टाफ रखना है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीसीटीवी लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो गरीब लोग हैं, या तो सरकार उनको आर्थिक सहायता दे और उसके बाद उनको बोले कि हाँ, हम तुम्हें ये सहायता दे रहे हैं और तुम अब रखो किसी फीमेल को, अब तुम्हारे लिए अनिवार्य है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा सेंस बनता है। बिना सहायता के लिए किसी इंसान के ऊपर एक एडेड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज्यादा अच्छा कदम नहीं लग रहा है। हालांकि ये कदम जो है ये अभी डिस्कशन इसके ऊपर चल रहा है, चर्चा इसके ऊपर चल रही है, और बात ये भी है कि अभी ये प्रीलिमिनरी मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है। जो फीमेल आयोग की सदस्य हैं मनीषा अहलावत, उन्होंने मीडिया से बात की थी, और उस मीडिया से बात करने में भी उन्होंने यही कहा था कि ये प्रपोजल है,
ये हमने एक प्रस्ताव रखा है, अभी इसको अप्रूव होगा ये प्रस्ताव, उसके बाद पॉलिसी डिसीजन होगा, उसके बाद जाके ये लागू किया जाएगा। लेकिन ये जब से प्रस्ताव मीडिया में आया है तब से इसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन भी लिया जाने लगा है। शामली के डिस्ट्रिक्ट के जो उत्तर प्रदेश में शामली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हामिद हुसैन जी जो वहां के प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं इन रूल्स को लागू करने के लिए। तो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। पर मैं इसको क्लियर कर दूं कि अभी ये रूल्स लागू नहीं हुए, ये लागू होंगे तो पता चलेगा कि लागू होंगे, अभी बस चर्चा चल रही है और इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इन रूल्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर बात करें P2I बैच 9 के बारे में, तो इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी स्क्रैच से कराई जाएगी। इस बैच की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 12 नवंबर से। 12 नवंबर को 4 बजे आपकी पहली क्लास होगी, 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये जो क्लासेस हैं ये स्टडी IQ जुडिशरी की ऐप पे होंगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप इस बैच को खरीद लेंगे तो आप वहाँ पे आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर पाएंगे। ये जो क्लासेस हैं ये लाइव होती हैं, फ़ोन पे ही आप फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, साथ के साथ आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और आप अपने फैकल्टी के साथ बात कर पाते हैं मैसेजेस के थ्रू, और वर्बली भी आप बात कर पाते हैं अपने आप को अनम्यूट करके हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करने के बाद। तो दोनों तरह से आपके जो डाउट्स हैं वो रियल टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड होकर आपके बैच में तब तक रहती हैं जब तक आपका बैच वैलिड है। ये बैच की जो वैलिडिटी है वो 30 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है। 30 मंथ्स के अंदर हम 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस खत्म करा देते हैं, बट जो रिमेनिंग 18 महीने हैं लगभग, वो जो टाइम है आपका रहेगा 18 से 20 महीने का, उस दौरान आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर आएंगे। उस दौरान आपको मॉक सेशंस भी चाहिए होंगे, आपको मेंस के लिए सेशंस चाहिए होंगे, इंटरव्यू के लिए सेशंस चाहिए होंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल पाती है। इस बैच में आपको जो क्लासेस मिल रही हैं ये आपको सभी मेजर लॉज की, माइनर लॉज की, 15 स्टेट्स के लोकल लॉज की, और जीके का आपको कंप्लीट पोर्शन मिल रहा है जिसमें स्टैटिक जीके आपका हो रहा है, और करंट अफेयर्स के अंदर भी आपके जनरल करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स दोनों कवर हो रहे हैं, और लैंग्वेज पोर्शन के लिए भी इंग्लिश और हिंदी हो रहा है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाला कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। और ये जो क्लासेस हैं एज आई टोल्ड यू आपके बैच में रिकॉर्ड होके तब तक रहेंगी जब तक आपका बैच वैलिड है। इन क्लासेस के साथ साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, ये नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं। साथ साथ आपको मिल रहे हैं क्रक्स नोट्स, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं। हर सब्जेक्ट के जो भी क्लास होंगी, हैंड रिटन नोट्स कौन से, जो क्लास हो रही है उस क्लास के साथ साथ नोट्स बनते हैं, बहुत ही साफ और सुथरे नोट्स बनते हैं, जिसके अंदर आप डायग्राम्स देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, बहुत ही मतलब इस तरह से ड्राइंग्स वगैरह बना के उसको काफ़ी इंटरैक्टिव और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव नोट्स बनाए जाते हैं। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। क्रक्स नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। कंपाइल्ड नोट्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको हर क्लास के साथ 10 से 12 MCQs मिलते हैं। जो 4 से 6 क्लास होगी उसमें जो टॉपिक होगा उसके MCQs आपको मिल जाएंगे, फिर 6 से 8 वाली क्लास के MCQs मिल जाएंगे। तो हर क्लास में जो टॉपिक कवर हुआ है उसके MCQs आपको साथ के साथ मिल गए, तो साथ के साथ प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। और हर संडे को ना आपको मेंस आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। मतलब आप अपना आंसर लिखोगे, हमें भेजोगे, हम आपके आंसर को चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। तो इस तरह से आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाती है। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है कितने में, सिर्फ 30,000 में। साथ साथ आपको यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्सेज मिलते हैं कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, जिस भी स्टेट का पेपर आता है जुडिशरी का, उसका क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाता है, उसमें रैपिड रिवीजन होता है। तो उसके अंदर आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना, आप उसके जो कोर्सेज हैं क्रैश कोर्सेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर पाते हैं। साथ साथ उसके मॉक सेशंस होते हैं, हर पेपर से पहले 6 मॉक सेशंस होते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है, फिर मेंस के मॉक सेशंस, फिर इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज। तो ये सारे मॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि आपको एक जज द्वारा मेंटोर किया जा रहा है। तो हरियाणा जुडिशरी के जो अभी लेटेस्ट जो जज बने हैं, रैंक 19 पे इनका सिलेक्शन हुआ है, आचमन शेखर, ये आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से आज के कंपटीशन को बीट करना है। पुराना कंपटीशन बीट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट अब आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। तो किस तरह से आपको ये कोर्स खरीदना है, यहाँ पे एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि कैसे आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 में मिल रहा है। और आपको बस उसके लिए इस्तेमाल करना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो nisha_lamba07 मेरा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम हैंडल है, और दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। तो इन दोनों
प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी जो पीपीटीज वगैरह हैं, जो सेशंस के लिंक हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं दिखा दूँ एडमिशन कैसे लेना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करेंगे। जब सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे जुडिशरी प्री एंड मेंस फाउंडेशन बैच का, इसको आपको क्लिक करना है। जुडिशरी लाइव बैच फाउंडेशन P2I 9 ये आपको नजर आएगा। 37,500 का कोर्स आएगा नजर, बट मैंने अभी आपको बताया कोर्स आपको 30,000 का मिलेगा। तो आपको जाना है बाय नाउ पे, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको नीचे यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड करना है। जैसे ही आप ऐड प्रोमो कोड करेंगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट में एंटर कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा। आपको टाइप करना है निशा लाइव, बिना स्पेस के आप टाइप करेंगे निशा लाइव बिना स्पेस के। और आप जब इसको टाइप करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है 7,500 का इंस्टेंट डिस्काउंट है, और ये कोर्स आपको मिल रहा है कितने का? 30,000 का। तो अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं और इस डिस्काउंट पे खरीदना चाहते हैं, तो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दिस कोड, इस कोड को याद रखिएगा, निशा लाइफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।